साल है 2067। सूरज की किरणें बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही हैं। चारों तरफ शांति का आभास है, लेकिन यह शांति चिरस्थायी नहीं है। देश की जनता को इस बात का इल्म नहीं है कि एक तूफान उठ रहा है जो पूरे भारत की शांति को तहस नहस करने की धमकी दे रहा है। सरहद पार भारत से जलने वाले पड़ोसी देश लालच और पुरानी दुश्मनी से भरे हुए भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। रात के अंधेरे में जंग के पहले झटके महसूस किए जाते हैं। आसमान से मिसाइलों की बारिश होती है जो महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाती है। रात की खामोशी धमाकों की गूंज से टूट जाती है, जिससे पूरे देश में दहशत फैल जाती है। भारत जो बेखबर था लेकिन टूटा नहीं है, अपनी नींद से जाग जाता है, दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार। हमलों की खबर जंगल की आग की तरह फैलती है, जिससे 1.4 अरब भारतीयों के दिलों में गुस्सा और दृढ़ संकल्प की आग भड़क उठती है। महानगरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक एकता की भावना देश को अपनी चपेट में ले लेती है, जो धर्म, जाति और भाषा की बाधाओं को पार कर जाती है। अब चुप रहने का समय नहीं रहा। मातृभूमि की रक्षा करने का समय आ गया है। यह युद्ध किसी और युद्ध की तरह नहीं है। यह भारत की आत्मा की लड़ाई है। लेकिन मुसीबतों का सामना करते हुए भारत अपने दुश्मनों को हराने और अपने भविष्य की रक्षा करने के लिए एकजुट और मजबूत होकर उठेगा। दुनिया सांस रोककर देख रही है। एक विशाल शक्ति जाग चुकी है, अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार। जैसे जैसे इस सुनियोजित हमले की भयावहता का पता चलता है, वैसे वैसे देश में दहशत फैल जाती है। दुश्मन सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस सीमाओं पर टूट पड़ते हैं। उनकी नजरें रणनीतिक स्थानों पर कब्जा करने और भारत की सुरक्षा को ध्वस्त करने पर टिकी होती हैं। उनका मकसद सिर्फ जमीन हथियाना नहीं है, बल्कि भारतीय भावना को कुचलना है। एक ऐसे राष्ट्र को खत्म करना है जो लंबे समय से अशांत दुनिया में आशा और लोकतंत्र का प्रतीक रहा है। उत्तरी मैदानों में टैंकों की बटालियनें लोहे और आग के नृत्य में टकराती हैं, जिससे धरती कांप उठती है। लड़ाकू विमान आसमान में धुएं और आग की लकीरें छोड़ते हुए खतरनाक हवाई लड़ाई में उलझ जाते हैं। भारतीय सशस्त्र बल हालांकि शुरुआत में बेकाबू हो गए थे, भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देते हैं। उनका प्रशिक्षण और देशभक्ति अंतिम परीक्षा में है। लेकिन यह सिर्फ दूर के युद्ध क्षेत्रों पर लड़ी जाने वाली जंग नहीं है। दुश्मन दहशत फैलाने की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए आम नागरिकों को निशाना बनाता है, अराजकता फैलाने और भारतीय लोगों के हौसले तोड़ने की उम्मीद करता है। प्रमुख शहरों में बम विस्फोट होते हैं, जिससे सड़कों पर डर और अनिश्चितता फैल जाती है। अस्पताल घायलों से भर जाते हैं। उनके गलियारों में दर्द की चीखें और चिंतित परिवारों की फुसफुसाहट गूंजती है। फिर भी ऐसी बर्बरता के बावजूद भारत की आत्मा बुझने से इनकार करती है। दुश्मन ने भारतीय लोगों के धैर्य, अपने देश में उनके अटूट विश्वास और एकता की उनकी गहरी भावना को कम करके आंका था, क्योंकि वे यह समझने में विफल हैं कि एक भारतीय पर हमला सभी भारतीयों पर हमला है, और इस तरह के कृत्य का सामना एक अरब धड़कते दिलों की अडिग शक्ति से किया जाएगा। क्या है? जैसे ही दुश्मन दरवाजे पर चढ़ाई करता है, भारत को अपनी विविध आबादी के भीतर एक अदम्य भावना का पता चलता है। धर्म, जाति, भाषा और राजनीतिक विचारधारा के मतभेद दूर हो जाते हैं। उनकी जगह राष्ट्रीय एकता का अटूट बंधन ले लेता है। चहल पहल भरे शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक भारत के लोग साझा दुश्मन का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़े होते हैं। किसान सालों से जमीन जोतने से जिनके हाथ कठोर हो गए हैं, अपने गांवों और कस्बों को मजबूत करने के लिए तकनीक प्रेमी युवाओं के साथ हाथ मिलाते हैं। डॉक्टर और नर्स अथक परिश्रम करते हैं। उनके चेहरे थकावट से भरे हुए हैं, लेकिन उनकी आत्माएं अटूट हैं।
घायलों की देखभाल करते हैं, सैनिकों और नागरिकों दोनों की। शिक्षक कक्षाओं को आश्रयों में बदल देते हैं, भयभीत बच्चों को सांत्वना देते हैं, जबकि उनमें साहस और लचीलापन के मूल्यों को स्थापित करते हैं। असाधारण बहादुरी और निस्वार्थता की कहानियां देश के हर कोने से उभरने लगती हैं। एक युवा सिख व्यक्ति घायल सैनिकों को बचाने के लिए दुश्मन की आग का सामना करता है। उसकी पगड़ी अटूट साहस का प्रतीक है। एक मुस्लिम महिला जिसका चेहरा ढका हुआ है, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। अपनी बचत का उपयोग विस्थापित परिवारों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए करती है। एक हिंदू पुजारी अपने मंदिर के द्वार खोलता है, सभी धर्मों के लोगों को शरण देता है। दुश्मन ने भारतीय समाज के भीतर कथित विभाजनों का फायदा उठाने पर भरोसा किया था। इसके बजाय उन्होंने अनजाने में एक ऐसी ताकत को जगा दिया है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एकजुट भारत की अदम्य भावना। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भारत के लोगों ने अपनी असली ताकत पाई है। एकता का एक अटूट बंधन बनाया है जो दुश्मन को मिटाने वाला साबित होगा। जो गेम कौन हारता है। एक तरफ जहां पूरा देश हिम्मत की धुन पर एकजुट होता है, वहीं भारतीय सशस्त्र सेनाएं बढ़ते अंधेरे के खिलाफ अडिग ढाल बनकर खड़ी हैं। देश के कोने कोने से आए सैनिक, नाविक और वायु सैनिक बहादुरी और अटूट समर्पण के साथ लड़ते हैं। बलिदान की सच्ची भावना का प्रतीक है। उनकी हिम्मत की कोई सीमा नहीं है। देश के प्रति उनकी वफादारी अटूट है। हिमालय के दुर्गम इलाकों में गुरिल्ला युद्ध के जानकार पहाड़ी सैनिक आगे बढ़ते दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। विश्वासघाती परिदृश्य का उनका ज्ञान उनका हथियार बन जाता है। उनका साहस उनकी ढाल। हर छोटी एक किला बन जाती है। हर सैनिक भारतीय सेना की अदम्य भावना का प्रमाण। ऊंचे समुद्रों पर भारतीय नौसेना विशाल समुद्र तट पर गश्त करती है, महत्वपूर्ण शिपिंग लेन की रक्षा करती है और दुश्मन द्वारा नाकेबंदी लगाने के प्रयासों को विफल करती है। पनडुब्बियां गहराई में छिप जाती हैं। उनके चालक दल गहरे समुद्र के सतर्क संरक्षक हैं, जबकि युद्धपोत भयंकर युद्धों में शामिल होते हैं। उनकी तोपें दुश्मन के बेड़े के खिलाफ उग्र चुनौती देती हैं। ऊपर आसमान में भारतीय वायुसेना हवाई क्षेत्र पर हावी है। उनके लड़ाकू विमान बादलों से ऐसे गुजरते हैं जैसे प्रतिशोध लेने वाले देवदूत। कुशल पायलट अपनी मशीनों को सीमा तक धकेलते हुए साहसी युद्धाभ्यास में संलग्न होते हैं। उनका साहस और कौशल हवाई युद्धों का रुख मोड़ देता है। हर सफल मिशन दुश्मन के हर विमान को मार गिराना राष्ट्र के मनोबल को बढ़ाता है। उन्हें याद दिलाता है कि भारत झुकेगा नहीं। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता है, दुनिया आशंका और आशा के मिश्रण से देखती है। भारत के खिलाफ अकारण आक्रामकता से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में सदमे की लहर दौड़ गई है, जिससे वैश्विक शक्ति के नाजुक संतुलन को अस्थिर करने का खतरा पैदा हो गया है। विश्व नेताओं की ओर से निंदा की जाती है, लेकिन केवल शब्द ही हिंसा की लहर को थाम नहीं सकते। हालांकि जरूरत की इस घड़ी में भारत अकेला नहीं है। सच्चे मित्र और सहयोगी उसके साथ खड़े हैं। न केवल समर्थन के शब्द प्रदान कर रहे हैं, बल्कि वास्तविक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। सैन्य सहायता उन्नत हथियारों, खुफिया जानकारी साझा करने और रसद समर्थन के रूप में आती है, जिससे भारत की सुरक्षा मजबूत होती है और उसके लोगों का मनोबल बढ़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतंत्र के साझा मूल्यों और भारत के साथ एक रणनीतिक साझेदारी से बंधा हुआ उन्नत उपग्रह इमेजरी प्रदान करता है और क्षेत्र में विमान वाहक तैनात करता है, जिससे हमलावरों को रोकने का स्पष्ट संदेश जाता है। रूस एक लंबे समय से सहयोगी, भारत की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों के शिपमेंट भेजता है। भारत के कारण के लिए वैश्विक समर्थन भू राजनीतिक गठबंधनों को पार करता है। यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बड़े और छोटे राष्ट्र भारत के साथ एकजुटता से खड़े हैं, यह मानते हुए कि आक्रामकता और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो सभी स्वतंत्र राष्ट्रों से संबंधित है। दुनिया अपनी सांस रोककर रखती है, इस उम्मीद में कि शांति बनी रहेगी, तर्क आक्रामकता पर विजय प्राप्त करेगा।